हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती है? व्यक्तित्व मापन की वो विधियां होती हैं जो व्यक्ति के अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं होती हैं, उन दमित इच्छाओं को जानने के लिए जिन विधियों का सहारा लिया जाता है उन्हें ही व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कहते हैं। दोस्तों आज हम केवल उन्हीं विधियों के बारे में बात करेंगे जिनसे अभी तक बहुत बहुत बार एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन सी वो टेक्निक्स होती हैं जो अभी तक एग्जाम में कई कई बार पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीएटी की। टीएटी की तो दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सीएटी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। एसएटी क्या होता है? रोशा का इंक ब्लॉट जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और फिर हम बात करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो आज हम लोग इन टॉपिक के बारे में दोस्तों बात करेंगे और इनसे जो है हमारे एग्जाम में कई कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसके एक एक टॉपिक के बारे में कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं जो आज तक के आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे टीएटी की। टीएटी को क्या कहते हैं? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, और इसी को कहते हैं आत्मबोध परीक्षण। और इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? आत्मबोध परीक्षण। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीएटी। अभी तक आपके एग्जाम में इसके बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बना है कि टीएटी कौन से व्यक्तित्व मापन की विधि है? प्रोजेक्टिव है यानी प्रक्षेपी विधि है या फिर अप्रक्षेपी विधि है? दूसरा कि इसको किसने दिया था, इसमें कार्ड्स की संख्या क्या होती है, इससे व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है? तो इन सारे क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि टीएटी का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए कैसे किया जाता है। तो दोस्तों टीएटी में 30 कार्ड्स होते हैं, 31 कार्ड्स होते हैं, और जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उनके ऊपर वो अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टीएटी को दिया किसने था? तो इसको जो है दिया था मोर्गन एवं मुरे ने। टीएटी को मोर्गन एवं मुरे ने दिया था। मोर्गन एवं मुरे ने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई बार पूछा गया कि किसने दिया था। तो मोर्गन एवं मुरे ने दिया था। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब दिया था? तो 1935 में दिया था। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, इसमें कार्ड्स कितने होते हैं? तो इसमें जो है 31 कार्ड्स होते हैं। 31 कार्ड्स होते हैं और कितने वर्ष के बालकों के लिए ये अप्लाई किया जाता है? तो 14 वर्ष के बालकों के ऊपर, यानी जो 14 वर्ष के बालकों के ऊपर, यानी कि जो 14 वर्ष के बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं उनके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। उनकी जो है व्यक्तित्व का मापन इसके द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इससे व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है दोस्तों। तो इसमें 31 कार्ड होते हैं। अब मान लीजिए जिस भी लिंग का आपको मापन करना है, यानी कि आपको लड़के का करना है, लड़कियों का करना है, उस अकॉर्डिंग जो है कार्डों को निकाल लिया जाता है और एक एक करके जो है जो कार्ड्स होते हैं वो उस व्यक्ति को दिखाया जाता है। अब वो कार्ड्स में उसमें कई प्रकार की आकृतियां बनी हुई होती हैं। उस आकृतियों
को वो व्यक्ति देखता है। आकृतियां दोस्तों किसकी होती हैं? मानव व्यवहार की आकृतियां होती हैं, मनुष्य से संबंधित आकृतियां होती हैं। अब उस चित्र में, उस पिक्चर्स में उस व्यक्ति को क्या दिखाई दे रहा है वो देखता जाता है, और जो है साथ के साथ दूसरी साइड उसके 5 मिनट तक उसे वो स्लाइड, वो चित्र दिखाया जाता है और समय दिया जाता है कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, और जो वो देखता है वो व्यक्ति जो है दूसरे साइड उसको लिखता जाता है। इस तरीके से 20 कार्ड्स उसे दिखाई दिए जाते हैं कि इसमें आपने क्या देखा उसके बारे में आप लिखिए, और लास्ट में एक उसे ब्लैंक कार्ड दिया जाता है, यानी सादा कार्ड दिया जाता है, और उसमें कहा जाता है आप अपने अकॉर्डिंग एक पिक्चर्स ड्रॉ करिए, यानी कि जो अभी तक आपने 20 कार्ड्स देखे उसी से रिलेटेड एक पिक्चर इस पे आप ड्रॉ करिए, और उसके बाद उस पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद उस पिक्चर में आपने क्या बताने की कोशिश की है उसको भी लिखा जाता था। इसके बाद जो है जो भी आपके इवेल्युएटर होते हैं वो देखते हैं कि उस व्यक्ति ने उन पिक्चर्स को देख करके किस तरीके से अपनी बातों को, अपने विचारों को रखा है और किस तरीके से उसने चित्र बनाया। तो ये सब देख करके ये निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि वह व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार से है। तो दोस्तों अभी तक के जो आपके कंपटीशन एग्जाम में जो TAT से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सबसे पहला यही बना है कि TAT क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है या प्रक्षेपीय विधियां हैं, या फिर पूछा जाता है व्यक्तित्व मापन की है या बुद्धि मापन की, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना है। तो TAT जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय विधि है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि इसे किसने दिया है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मोर्गन एवं मूरे ने दिया है। कब दिया है? 1935 में दिया है। इसमें कार्ड्स कितने होते हैं? इसमें 31 कार्ड होते हैं और एक कार्ड इसमें सादा होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जानते रहिएगा, क्योंकि जो है इससे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक सादा कार्ड होता है, यानी कि जो आप देख पा रहे हैं 31 कार्ड है, इसमें एक सादा कार्ड होता है। तो बस इतना ही है आपको TAT के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों को जानना। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टेस्ट है TAT में दोस्तों, इसको बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है, हम बात करेंगे CAT की। CAT को दोस्तों क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म चिल्ड्रेन apperception टेस्ट, यानी कि बाल अंतर्बोध, बाल अंतर्बोध। ठीक है दोस्तों, बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसको कहते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CAT। तो CAT किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि 3 से, सबसे पहले हम बात करते हैं कि CAT को दिया किसने था। तो CAT को दोस्तों दिया था लियोपोल्ड बेलक ने। लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, और इसे कब दिया था? 1948 में। 1948 में लियोपोल्ड बेलक ने इसे दिया था। किन व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है? तो दोस्तों 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। तो इसका मापन कैसे किया जाता है कि इसमें जो है कितने कार्ड्स होते हैं? तो इसमें दोस्तों 10 कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं। और इन कार्डों में दोस्तों क्या बना रहता है? तो इन कार्डों में जानवरों के चित्र बने रहते हैं। इन कार्डों में जानवरों के चित्र, ठीक है, जानवरों के चित्र बने रहते हैं। कहाँ पे बने रहते हैं दोस्तों? कार्ड्स में। बस इतना ही आप याद रखिएगा CAT के बारे में। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CAT क्या है? CAT प्रोजेक्टिव मापन की विधि है। दूसरा, इसे दिया किसने था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CAT को लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, 1948 में दिया था। और इसके बाद याद रखिएगा किसके लिए है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए किया जाता है। तो जो भी दोस्तों मैंने इसमें लिखा है इसे आप अपनी कॉपी पे जरूर उतार लीजिए, और आप देखेंगे कि
ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी इतने ही क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसका मापन कैसे किया जाता है, इसमें दोस्तों 10 कार्ड्स होते हैं, जानवरों के बने होते हैं। अब जिस भी बच्चे का व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उसे एक एक कार्ड दिखाया जाता है। अब वो बच्चा उस कार्ड्स में जानवरों के जो चित्र बने होते हैं उनको देखता है और बताता है कि आपको इस कार्ड में बेटा क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बच्चा बताता है कि हमें क्या दिख रहा है। इस तरीके से जब 10 कार्ड दिखा दिए जाते हैं, जो इवेल्युएटर होता है वो देखता है कि इस बच्चे का व्यक्तित्व किस प्रकार से है, यानी किसी भी चीज को देखने का हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है और उसी नजरिए से ही हम जान पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो यानी 10 कार्डों को दिखाने के बाद जो इवेल्युएटर होता है वो ये निष्कर्ष निकालता है कि इस बच्चे का व्यक्तित्व आगे चल के कैसा होना है। बस यही है दोस्तों CAT। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे अपने SAT की। SAT तो दोस्तों अब हम बात करेंगे SAT। SAT को क्या कहते हैं, तो SAT को कहते हैं सीनियर, S से सीनियर, सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, सीनियर्स के लिए बनाया गया है। तो सीनियर को क्या कहते हैं, वरिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। तो वरिष्ठ जो है अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसे भी लियोपोल्ड बैलक ने दिया था। इसे भी किसने दिया था दोस्तों, लियोपोल्ड बैलक ने दिया था, 1948 को दिया था। ये किन व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन इनसे किया जाता है, इनसे जो है इससे 50 वर्ष के ऊपर, यानी 50 वर्ष के ऊपर जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व का मापन SAT के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है कितने कार्ड होते हैं, इसमें जो है 16 कार्ड्स होते हैं, 16 कार्ड्स होते हैं। और उन कार्डों में क्या बना होता है, तो मानव व्यवहार से संबंधित, मानव व्यवहार से संबंधित इसमें जो है कार्ड होते हैं। यानी कि जो भी 16 कार्ड होते हैं, जो 16 कार्ड होते हैं उसमें जो है मानव व्यवहार का चित्र बना हुआ होता है। तो दोस्तों इसका अप्लाई कैसे किया जाता है, जो 50 वर्ष के ऊपर से के जो व्यक्ति होते हैं, जो प्रौढ़ होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनको जो है उनके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। 16 कार्ड होते हैं, एक एक कार्ड करके उस व्यक्ति को दिखाया जाता है। अब उस कार्ड में मानव व्यवहार यानी कि कोई 4-5 व्यक्ति दिखा दिए गए, उसमें कोई लड़ाई कर रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं पे बैठे, इस तरीके के उसमें चित्र ड्रॉ किए रहते हैं। अब एक एक कार्ड को जब उस व्यक्ति को दिखाया जाता है तो वो कौन कौन सी उस चित्र को दिखाने के बाद वो उसके बारे में क्या समझ रहा है उसके बारे में अपनी अनुक्रिया करता है। इस तरीके से जब 16 कार्ड दिखा दिए जाते हैं फिर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। यही है आपका SAT सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। ये 50 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन करता है। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखिएगा कि सबसे जिसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसे दिया किसने था और कब बनाया था इस टेस्ट को। तो लियोपोल्ड बैलक ने 1948 में बनाया था। किसने कितने वर्ष के व्यक्तियों का मापन होता है, 50 अबव होता है। कितने कार्डों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। और उन कार्डों में क्या लिखा होता है। दोस्तों हमने अभी तक देखा TAT क्या था, CAT क्या था, SAT क्या था। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि हरमन रोशा का जो एक टेस्ट था, इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बिल्कुल इतना अच्छे से आपके फिंगर टिप्स पे याद करा दूंगी कि कभी भी एग्जाम में आपके अगर ये पूछा जाएगा कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां क्या हैं तो आप एक एक को TAT और CAT, SAT और इंक ब्लॉट टेस्ट इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो इंक ब्लॉट टेस्ट था इसको किसने दिया था, इसको हिंदी में कहते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। इसको हिंदी में कहते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था, हरमन रोशा ने दिया था। ठीक है दोस्तों, हरमन रोशा ने दिया था। तो इसका जो है ये कैसा परीक्षण होता है, ये जो है स्याही धब्बा परीक्षण होता है। इसमें कार्ड्स कितने होते हैं याद रखिएगा, लिखते जाइएगा। इसमें कार्डों की संख्या होती है, इसमें कार्ड 10 होते हैं, इसमें कार्ड 10 होते हैं। दूसरा 5 कार्ड काले सफेद होते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि इसमें काले सफेद कार्ड कितने होते हैं, तो 5 कार्ड काले सफेद होते हैं। 2 कार्ड इसमें जो है काले होते हैं, यानी काले सफेद और
यानी काले प्लस सफेद प्लस लाल, यानी इसमें 3 कलर होते हैं। और लास्ट के जो 3 कार्ड होते हैं वो मल्टी कलर, लास्ट के 3 कार्ड मल्टी कलर होते हैं। तो अब इससे जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, 10 कार्ड होते हैं। अब जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है, उन 10 कार्डों पे दोस्तों इसमें चित्र नहीं बने होते हैं, उन 10 कार्डों पे ये जो है स्याही से ऐसी धब्बेदार आकृति बनी हुई होती है। और जो प्रयोज्य होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उनको एक एक कार्ड ऐसे करके दिखाया जाता है। और वो इंक से, जैसे स्याही नहीं, कभी आपने देखा होगा स्याही कॉपी पे आपके गिर गई, वो धब्बेदार बन गई, तो बस इसी तरीके से जो है कोई आकृति उससे जो ड्रॉ हो जाती है स्याही से, तो उसी आकृति को, उस प्रयोज्य को, उस सब्जेक्ट को दिखाया जाता है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। और जो भी वो प्रयोज्य, जो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन आप कर रहे हैं, उसमें जो भी वो आकृति को देख के बताता है, उसकी अनुक्रियाओं को नोट करते जाते हैं और अंत में जो है इवेल्युएट करते हैं कि इस व्यक्ति की जो है व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, इसमें वो इस चीज को किस तरीके से देख रहा है। तो यही है आपका इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही का हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें अभी तक के जो सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन है गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि जो रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है वो कौन सा परीक्षण है, व्यक्तित्व का है कि बुद्धि का है, या फिर इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, दे दिया प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रक्षेपी विधियां हैं, या फिर अप्रक्षेपी। तो याद रखिएगा ये व्यक्तित्व मापन की जो है परीक्षण है। सेकंड कि इसे किसने दिया था, हरमन रोशा ने दिया था। थर्ड, इसे कब दिया था, तो इसे जो है 1921 में दिया था। इसके और भी जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, तो इसमें 10 कार्ड होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो है कितने कार्ड काले सफेद होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें 5 कार्ड काले सफेद होते हैं, और बाकी जो 5 कार्ड होते हैं उसमें 2 काला सफेद प्लस लाल जो है उसमें 2 कार्ड होता है, और 3 कार्ड मल्टी कलर के होते हैं। तो दोस्तों इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, और आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में बस इतने ही क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में दोस्तों बनकर आया है। तो ये है रोशा का, हरमन रोशा का इंक ब्लॉक टेस्ट। और इसके बाद हम बात करेंगे आगे हमारा कौन सा परीक्षण है। आगे हम बात करेंगे शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसे दोस्तों किसे दिया था, इसे जो है फ्रायड एवं युंग ने दिया था। फ्रायड एवं युंग ने दिया था शब्द साहचर्य परीक्षण। इसमें हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो अभी तक के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है बस वो इतना ही आया है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कैसा है। तो बस आपका ये व्यक्तित्व मापन का है। कौन सा टेस्ट है व्यक्तित्व मापन का, प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। किसने दिया था, फ्रायड एवं युंग ने। बस अभी तक आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बस इतना ही जो है क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इसे किसने दिया था, इसे रोहड़े तथा हाइड्रेट ने दिया था। रोहड़े तथा इसे हाइड्रेट ने दिया था। इसे जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी SCT भी कह देते हैं। तो दोस्तों जो है बस इसमें के बारे में, वाक्य पूर्ति परीक्षण के बारे में बस इतना ही एग्जाम में आया कि ये वाक्य पूर्ति परीक्षण जो होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या होता है, व्यक्तित्व मापन का है, किस तरीके का टेस्ट है, तो प्रक्षेपी विधियों का टेस्ट है। और इसे किसने दिया था, रोहड़े तथा हाइड्रेट ने दिया था। ये वाक्य पूर्ति परीक्षण दोस्तों कैसा होता है, जैसे एक कोई कहानी लिख दिया और कहानी हमने आधी अधूरी लिख दिया और उसको फिर इन दी ब्लैंक्स छोड़ दिया, तो अब प्रयोज्य से
पूछेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जिसका व्यक्तित्व का हमें मापन कर रहे हैं, उससे हम पूछेंगे कि ये जो कहानी आधी अधूरी लिखी है इसको आप पूरी करके लाइए। अब वो व्यक्ति जो होता है जो पूरी कहानी करके लाता है तो उसके माध्यम से हम उसके व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के वीडियो में कई बार एग्जाम में आने वाला जो है क्वेश्चन, आने वाले टॉपिक। तो इसमें कौन सा दोस्तों आ रहा है, याद रखिएगा TAT, CAT और SAT। तो इसे हम याद कैसे करेंगे कि जो है व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपीय परीक्षण है तो TAT, CAT और SAT ये बिल्कुल ही एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं TAT, CAT और SAT। इसके बाद क्या होता है, इसको लिखने के लिए आप किसका यूज करेंगे, अगर TAT लिखना है, CAT लिखना है या SAT लिखना है, जिसको इसका लिखने के लिए किसका यूज करेंगे, तो इसको लिखने के लिए आप इंक का यूज करेंगे, है ना। बिना स्याही से कैसे लिख सकते हैं, तो इंक ब्लॉक टेस्ट नेक्स्ट आ जाएगा। अब इंक ब्लॉक टेस्ट, आपको इंक भी मिल गई, ठीक है दोस्तों। अब आपको इंक भी मिल गई टेस्ट TAT, CAT और SAT को लिखने के लिए, फिर आप क्या करेंगे, अब उस इंक से कैसे लिख देंगे, तो आपको शब्द चाहिए, तो शब्द क्या है, वर्ड, यानी कि आपको वर्ड चाहिए, तो वर्ड एसोसिएशन, आपको वर्ड चाहिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब आपको वर्ड भी मिल गया, तो ऐसे थोड़ी कि आपने वर्ड दे दिया और आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि उसके बाद आपने वर्ड लिखा, कुछ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ेंगे, यानी कि कोई सेंटेंस देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। बस इतना ही आपको याद रखना है। और अब आज के बाद मुझे लगता है कि आपको व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय विधियां कभी नहीं भूलेंगे। बस इतना याद रखिएगा, TAT, CAT, SAT एक जेन्युइन है, ये तीनों एक ही जैसी चीजें हैं। अब इनको लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इंक चाहिए। अब आपको इंक भी मिल गई, तो इंक से आप कैसे लिखेंगे, यानी आपको शब्द लगेंगे, शब्दों के द्वारा लिखेंगे, तो वर्ड एसोसिएशन आ गया। अब वर्ड भी लिख दिया, तो वर्डों का कुछ आप संग्रह करेंगे ना, कुछ वर्ड लिखेंगे, कुछ लाइन लिखेंगे, और तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। बस इतना ही याद रखिएगा, और इतना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने से ही अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों वो बने हैं। और इस वीडियो मैंने आपको बताया भी है कि किस जो है टेस्ट से कितने क्वेश्चन अभी तक बने हैं। तो दोस्तों इसको जो है अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप देखेंगे कि एग्जाम में इससे बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको CDP की और भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वहां भी जाके आप हमारी CDP की और भी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।